करने के बाद आप यहां पर स्क्रीन पर देखेंगे कि आपने जो मोबाइल नंबर यहां पे जो एंटर किया है उस पर एक ओटीपी चला गया है। उस ओटीपी को यहां पर आपको एंटर करना है। तो यहां पर हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो यहां पे फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। अब सक्सेसफुली आयुष्मान कार्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। यहां पर सर्च फॉर बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे आपको सबसे पहले ऑप्शन में आपकी स्कीम चूज करनी होगी कि कौन सी स्कीम के लिए आप सर्च करना चाहते हैं। तो यहां पर आपकी स्कीम है PMJAY, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी स्टेट चूज करनी होगी। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहां से चूज कर लीजिए। उसके बाद सब स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको PMJAY वाला ऑप्शन ही चूज करना होगा। अब इसके बाद इस सर्च वाई वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड की जो डिटेल्स है वो कैसे आप सर्च करना चाहते हैं, फैमिली आईडी के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू, नाम के थ्रू, या फिर आपकी लोकेशन के थ्रू, या फिर आपके पास PMJAY आईडी नंबर है तो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपके लिए इजी रहेगा कि आप अपने लोकेशन के माध्यम से अपनी आयुष्मान डिटेल्स को ट्रेस करें। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आप लोकेशन रूरल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोकेशन अर्बन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोकेशन रूरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट पर आ जाइए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसको आप चूज करेंगे। एंड देन फाइनली आपको आपका विलेज सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा गांव है आपका, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे सर्च वाला बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और अब फाइनली आप देखेंगे कि आपके जो गांव की पूरी लिस्ट है वो खुल के आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुकी है कि आपके पूरे गांव में जितने भी लोग एलिजिबल हैं आयुष्मान कार्ड के लिए उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर रही है। इसी लिस्ट में से आपको भी अपना नाम तलाश करना होगा। अगर आपका नाम इसमें है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको डू EKYC लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और इस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आप यहां पर डू EKYC वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और आधार कार्ड के माध्यम से यहां पर आपको EKYC करनी होगी। अब आपको आयुष्मान कार्ड की EKYC करने के लिए डू EKYC वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको आधार OTP वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक आपको दिखाई देंगे और वहां पर बराबर में आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा। यस आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको 2 OTP एंटर करने पड़ेंगे। पहला आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा और दूसरा आपका जो आयुष्मान कार्ड के एप्लीकेशन को जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है वहां पर आपका OTP आएगा। उसके बाद अब यहां पर आपको आपकी लाइव इमेज कैप्चर करनी पड़ेगी। इमेज कैप्चर होने के बाद अब यहां पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेंगी, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एरिया पिन कोड नंबर, आपका एड्रेस, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं रूरल या अर्बन, उसको सही से यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके आयुष्मान कार्ड की EKYC कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए बताया जा रहा है कि अब आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपका डू EKYC का ऑप्शन आ रहा था लेकिन अब डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होकर आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। अब इस आयुष्मान कार्ड से आपको भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त में इलाज करा पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इस लिस्ट में अपने नाम को ऐड करेंगे और अपना बिल्कुल इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड को बना पाएंगे। तो अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि इस एपिसोड में मैं इसका भी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्विकली अपने आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में अपने नाम को ऐड कर पाएंगे और अपने आयुष्मान कार्ड को बिल्कुल इसी प्रोसेस से बना पाएंगे। आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम ना होने पर आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कई एक सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे चेक योर एलिजिबिलिटी, दूसरा मिलेगा आपको रजिस्टर योर ग्रीवेंस और तीसरा मिलता है आपको ट्रैक योर ग्रीवेंस। तो यहाँ पर हम जो दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है रजिस्टर योर ग्रीवेंस, इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन सी स्कीम यहाँ पे आपको चूज करनी है। तो सबसे पहली वाली जो स्कीम आ रही है PMJAY, इसी को आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म खुल के सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसको आपको कंप्लीटली ध्यान से भरना होगा। जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म की शुरुआत आपकी यहाँ से होती है।